इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल, श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दान कितने प्रकार का होता है, इसकी चर्चा पिछली पाठशाला में हो गई। 4 प्रकार का: आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। अब आचार्य ये बता रहे हैं इन 4 दानों में शास्त्रानुसार कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं। देखें, श्लोक में उनके नाम दिए हुए हैं। श्रीशेण वृषभ सेने, श्रीशेण वृषभ सेने, कौंडेशः शूकरश्च दृष्टान्ताः, कौंडेशः शूकरस्य दृष्टान्तः, वैयावृत्यस्यैते, वैयावृत्यस्यैते, चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः, चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः। बोलिए। श्रीशेण वृषभ सेने, कौंडेश शूकरश्च दृष्टान्तः, वैयावृत्यस्यैते, चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः। 4 प्रकार का दान और उनमें प्रसिद्ध होने वाले 4 जीव। श्रीशेण, वृषभसेन, कौंडेश और शूकर, ये वैयावृत्तस्य, वैयावृत्त के, ये चतुर्विकल्पस्य, 4 प्रकार के वैयावृत्त के, ये दृष्टान्ताः मंतव्याः, दृष्टांत मानने चाहिए। फिर देखें, श्रीशेन आहार दान में प्रसिद्ध, वृषभसेन औषधि दान में वृषभसेना, कौंडेश नाम का ग्वाला ये शास्त्र दान में या उपकरण दान में,
और शूकर ये आवास दान में। ये चार, एते माने ये चार, वैयावृत्तस्य चतुर्विकल्पस्य, वैयावृत्त शिक्षावृत्त के चार भेदों के दृष्टांत मानने चाहिए। अर्थात आहार दान में श्रीशेन नाम का राजा, औषधि दान में वृषभसेना नाम की इस महिला, तीसरे शास्त्र दान में कौंडेश नाम का ग्वाला, चौथे आवास दान में सूकर। ये चार दान के चार दृष्टांत शास्त्रों में आते हैं। पंडित जी, आहार दान में श्रीशेन नाम के राजा प्रसिद्ध हुए, उनकी कथा क्या है? श्रीशेन भगवान शांतिनाथ के पूर्व भव में एक राजा का भव था, भगवान शांतिनाथ का। हुआ क्या, राजा श्रीशेन और उनकी रानी ने एक दो मुनि महाराज चारण रिद्धिधारी आए थे, उनको दान दिया। उनके साथ में उनके पास, रानी के पास एक ब्राह्मण पुत्री रहती थी, सत्यभामा। उस सत्यभामा ने भी उन मुनि महाराजों के दान की अनुमोदना की। तो वे दोनों दान देने वाले, राजा श्रीशेन और उनकी रानी, और साथ में अनुमोदना करने वाली ये ब्राह्मण पुत्री, ये तीनों मरण करके और भोग भूमि में पैदा हुए। ये आहार दान का फल मिला और उसी आहार दान की महिमा रही कि राजा श्रीशेन आगे चल के भगवान शांतिनाथ बने। पंडित जी, औषधि दान में वृषभसेना प्रसिद्ध हुई है, उनकी कथा बताइए। वृषभसेना ब्राह्मण पुत्री थी, एक देव मंदिर की सफाई वगैरह की सारी व्यवस्था करती थी। एक दिन क्या हुआ, नीचे की मंजिल में एक मुनि महाराज ध्यानस्थ बैठे थे, तो उसने मंदिर का सारा कूड़ा लेकर आई और उनसे कहा, महाराज यहाँ से आप हट जाइए ताकि मैं कूड़ा यहाँ सब रख दूँ उधर। महाराज सामायिक में थे, वहाँ से नहीं उठे। उसे थोड़ी गुस्सा आई, उसने सारा कूड़ा महाराज के ऊपर डाल दिया और भी कूड़ा कचरा लाके उनके ऊपर और डाल दिया। इतना डाल दिया कि वो महाराज पूरे कूड़े से ढक गए। थोड़ी देर बाद जब राजा मंदिर में आया तब उसने देखा ये कूड़े का ढेर तो है, पर ये हिल क्यों रहा है, क्या बात है, इसमें अंदर कौन है? उसने लोगों से कहा इसको साफ करो। साफ किया तो अंदर महाराज निकले। जब महाराज निकले और महाराज बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे और उन्होंने उस जो ब्राह्मण पुत्री थी उस पर रंच मात्र भी गुस्सा नहीं किया। इससे ब्राह्मण पुत्री बड़ी प्रभावित हुई। उन महाराज की तबीयत खराब हो गई थी, तो उस ब्राह्मण पुत्री ने तुरंत उनका अच्छी से अच्छी कोशिश करके उन मुनि महाराज का इलाज करा के उनको एकदम स्वस्थ बना दिया। अब वो वृषभसेना मरने के बाद यहाँ एक सेठ पुत्री के रूप में पैदा हुई। सेठ पुत्री के रूप में पैदा हुई तो जो उसने मुनि महाराज का इलाज कराया था, उसके कारण उसके शरीर में ये खास बात थी कि उसके स्नान के जल से लोगों के रोग दूर हो जाते थे। बहुतों ने अपने अपने रोग दूर किए। एक बार की बात, उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने कोई कलंक लगा दिया कि ये तो उस पुरुष के साथ जुड़ी हुई है। तब राजा ने देखा तो उसको दंड दिया और उसको उठा के समुद्र में फेंकवा दिया। उसने समुद्र में फेंकते ही नियम ले लिया, जब तक मेरा ये कष्ट दूर नहीं हो जाता है मैं सिर्फ भगवान तेरा नाम ही जपूंगी और किसी का नहीं। उनने ये नियम ले लिया। तब वहाँ जल देवता आया। जल देवता ने आके उनको सिंहासन पर बिठाया और उनकी पूजा की। नतीजा क्या हुआ, राजा को मालूम पड़ा तो राजा आया और राजा ने वहाँ आके उसके संकट को दूर किया और अपनी क्षमा याचना की। अब देखो, औषधि कराने से ऐसा स्नान का जल हो गया जो सबके रोग दूर होते थे, लेकिन मुनि महाराज पे कूड़ा डालने से उसको समुद्र में फेंका गया और उस पर कलंक भी लगा। इस तरह ये औषधि दान में प्रसिद्ध होने वाली की कथा है, जो ये बताती है औषधि दान देने से उसके स्नान के जल से लोगों के रोग दूर हो जाते थे। पंडित जी, शास्त्र दान में कौंडेश नाम का ग्वाला प्रसिद्ध हुआ, उसकी कथा क्या है? एक गोविंद नाम का ग्वाला था
उसने वृक्ष के कोटर में एक चमकते हुए शास्त्र विराजमान देखे। वो उन शास्त्र को अपने घर पे ले आया और जब कोई दिगंबर साधु उसके घर पे आए, उसने बड़े भक्तिभाव से वो शास्त्र उनको दान में दिया। महाराज मेरे लायक नहीं है, ये आपके लायक है, आप इसको पढ़िएगा। इसका फल क्या बना? अगले जन्म में वो कौंडेश बना, उच्च कुलीन। कौंडेश बनने के बाद उसने जब उन्हीं मुनि महाराज को देखा तो उसको जाति स्मरण हो गया। उसने स्वयं भी मुनि दीक्षा ले ली और वो कौंडेश नाम के महान शास्त्र के ज्ञाता मुनि बने। कुछ लोगों का कहना है ये आचार्य कुंद महाराज का पूर्व भव है, ऐसा भी कोई विद्वान मानते हैं। पंडित जी, आवास दान में सूकर किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ? दो मित्र थे, देविल कुम्हार था, धम्बिल नाई था। दोनों की दोस्ती थी। दोनों ने मिलकर एक धर्मशाला बनवाई। धर्मशाला में एक दिन एक दिगंबर साधु आए। देविल ने उनको ठहरा दिया। धम्बिल एक दूसरे साधु को ले आया, उसने उनको लाके ठहरा दिया। और उसी दिन शाम को धम्बिल और वो जो दूसरे साधु आए थे अन्य मत के, उन दोनों ने मिलके उन दिगंबर साधु को धर्मशाला से बाहर निकाल दिया। तो वे बाहर जंगल में बैठे रहे। सारी रात मच्छरों ने काटा, बहुत दुखी, बहुत परेशान हुए। सुबह जब देविल को मालूम पड़ा तो देविल और धम्बिल में बहुत लड़ाई हुई। ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों मरण को प्राप्त हो गए। मरने के बाद देविल सूकर बना और धम्बिल शेर बना। इत्तेफाक की बात, एक मुनि महाराज एक गुफा में ध्यान लगा रहे थे। वहाँ पर देविल का जीव जो शूकर बना था वो उधर से आया। तो उसने क्या देखा कि जो धम्बिल का जीव शेर बना था वो उन मुनि महाराज के ऊपर झपटने की तैयारी में था। उसको देविल को पूर्व भव का ज्ञान जाति स्मरण हो गया। ये दिगंबर साधु और बड़े अच्छे होते हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए और इनको यहाँ रहने में आपत्ति कोई नहीं हो ऐसी व्यवस्था बनाऊं। तो वो शूकर जो था वो उस शेर से लड़ पड़ा उन मुनि महाराज की रक्षा के लिए। लड़ाई इतनी भयंकर हुई, जंगली सुअर वैसे ही बड़ा भयंकर होता है। लड़ाई बड़ी भयंकर हुई और दोनों लड़ते लड़ते दोनों मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन देखिए, धम्बिल मारने के लिए आया था मुनि महाराज को, वो मर के नरक गया। और जो देविल जो शूकर बना था उसने मुनि महाराज की रक्षा की, वो मरने के बाद स्वर्ग बना। ये आवास दान का उदाहरण है। पंडित जी, इन चार कथाओं से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? सबसे पहले आहार दान में राजा श्रीसेन, उन्होंने रिद्धिधारी मुनि महाराजों को आहार दिया। नतीजा उत्तम भोग भूमि में पैदा हुए, वो भी गए, रानी भी भोग भूमि गई और अनुमोदना, आहार दान की अनुमोदना से भी भोग भूमि मिली। पहला दृष्टांत। दूसरा औषधि दान, औषधि देने से स्नान के जल से भी लोगों के रोग दूर हो जाते थे। ये कितना ऊंचा अच्छा फल मिला। और मुनि महाराज पर कूड़ा डालने से कितनी निंदा की पात्र बनी। इससे ये हुआ मुनि महाराजों की निंदा में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा बताया शास्त्र दान में कौंडेश, अर्थात पहले भाव में केवल एक कोटर में रखा हुआ शास्त्र एक मुनि महाराज को भक्ति भाव से दिया था, उसका फल मिला। अगले जन्म में मुनि बने, महान ज्ञानी बने। और आवास दान, मुनि महाराज को वहाँ ठहरने में कोई संकट ना हो, इसके लिए उस सूकर की और सिंह की लड़ाई हुई। सिंह मारना चाहता था, वो नरक गया, और सूकर बचाना चाहता था, आवास देना चाहता था, वो मरने के बाद स्वर्ग गया। इस तरह चारों दान देने का फल कितना उत्कृष्ट होता है, ये इन उदाहरणों से मालूम पड़ता है। वैयाव्रत शिक्षाव्रत में चार दान की चर्चा हो गई। अब इसके अंतर्गत आचार्य समंत भद्र महाराज ने पूजा को भी लिया है। पूजा क्या है, किसकी करनी चाहिए और उसका फल क्या है, ये आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। आइए श्लोक नंबर 119 देखते हैं। देवादिदेव चरणे, देवादिदेव चरणे,
परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यं परिचिनुयादादृतो नित्यं परिचिनुयादादृतो नित्यं परिचिनुयादादृतो नित्यं। बोलिए। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यं। देवादिदेव, जो देवों के अधिपति माने इंद्र हैं, उनके भी जो देव माने पूज्य हैं, अर्थात इंद्रों से भी पूजनीय ऐसे अरहंत भगवान, इनके चरणे, इनके चरणों की परिचरणम पूजा करना सर्व दुखों को दूर करने वाला है। फिर देखें, देवादिदेव माने अरहंत परमेष्ठी भगवान के, चरण माने चरणों की, परिचरणम माने पूजा करना सर्व दुखों को दूर करने वाला है। और ये पूजा कैसी है? कामदुही, काम मनोरथ पूरक अर्थात समस्त इच्छित पदार्थों को देने वाली है। कामदाहिनी, काम माने काम वासना को जलाने वाली, नष्ट करने वाली है। इसलिए नित्यम माने प्रतिदिन, आदृतो आदर से, परिचुनियात करनी चाहिए। श्रावक को पूजा कब करनी चाहिए? नित्य प्रति पूजा करनी चाहिए। कैसे? बड़ी आदर, बड़ी भक्ति के साथ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि देवादिदेव के चरणों की पूजा समस्त दुखों को दूर करने वाली है। हम चाहते हैं संसार में दुख न मिले, ठीक, भगवान की पूजा करने से सर्व दुख दूर होते हैं। दूसरी बात, कामदुही, जितनी आवश्यकताएं हैं सब पुण्य के उदय से पूरी होती हैं। कामदाहिनी अर्थात काम वासना उसको जलाने, नष्ट करने वाली है। ऐसी जो महान पूजा है उसे प्रतिदिन आदृतो आदर से करनी चाहिए। पंडित जी, भगवान की पूजा करने से दुख कैसे नष्ट हो जाते हैं? संसार में दुख कैसे मिलते हैं? असाता वेदनी के उदय से मिलते हैं। सुख कैसे मिलते हैं? साता वेदनी के उदय से मिलते हैं। भगवान की पूजा करने से 3 कार्य होते हैं, ध्यान से सुने। पहली बात, जो असाता वेदनी है वो बदलकर साता वेदनी हो जाती है। दूसरी बात, जो असाता वेदनी दुख देने वाली है उसकी फल देने की शक्ति क्षीण कम हो जाती है। और तीसरी बात, महान पुण्य का बंध होता है। तो जब असाता वेदनी की शक्ति नष्ट हो जाएगी या असाता वेदनी साता वेदनी में पलट जाएगा, फिर संसार में दुख मिलेंगे कैसे? आप देखिए, वाजराज मुनिराज के शरीर में कोढ़ था, उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र बनाया। स्तोत्र में भगवान की भक्ति में इतने डूब गए कि जो असाता वेदनी के उदय से शरीर में कोढ़ था वो असाता साता रूप परिणमन कर गई। इधर स्तोत्र बनाया और उधर शरीर का कोढ़ सारा नष्ट होने लगा। शरीर का कोढ़ नष्ट क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की पूजा की थी। असाता वेदनी साता में पलट गया, सारा शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मानतुंग स्वामी ने भक्तांवर जी में स्तोत्र बनाया, नतीजा क्या हुआ? जेल से निकल के बाहर आ गए। क्यों आ गए? असाता वेदनी साता वेदनी में बदल गई। सारे दुखों का कारण साता वेदनी जब साता में पलट जाएगी तो फिर दुख रहेंगे कहाँ?
इसलिए कहा गया सर्व दुख निर्हरणम, ये भगवान की पूजा समस्त दुखों को नाश करने वाली है। पंडित जी, पूजा किन किन की करनी चाहिए? पूजा करने योग्य 9 देवता हैं। कौन कौन से? 5 परमेष्टि, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन मंदिर और जिन मूर्ति, 9। इनके अलावा अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर एक बार सुने ध्यान से। 5 परमेष्टि, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन मंदिर और जिन मूर्ति, इसके अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। जैनागम में 9 देवता पूजनीय बताए हैं और हम नित्य प्रति जितनी पूजाएं करते हैं 9 देवताओं की ही करते हैं, इसलिए इनके अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। पंडित जी, पूजा कितनी प्रकार की होती है? पूजा 2 प्रकार की होती है। जहाँ द्रव्य के माध्यम से पूजा की जाती है वो द्रव्य पूजा, और जहाँ स्तोत्र पाठ भक्ति आदि की जाती है वो भाव पूजा। गृहस्थ को चाहिए वो द्रव्य पूजा करे, और जहाँ द्रव्य न हो, ट्रेन में बैठा हो, वहाँ क्या करे? वहाँ भाव पूजा करे। इस प्रकार पूजा 2 प्रकार की। पंडित जी, क्या हम पूजा में 8 द्रव्य चढ़ाते हैं? इनका यही क्रम होना चाहिए? पंडित पद्मचंद जी का एक लेख हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि ये पूजा में जो 8 द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, इन 8 द्रव्य का चढ़ाना भगवान के पंच कल्याणक से गर्भित है, जुड़ा हुआ है। जैसे हम भगवान का आह्वान स्थापन सन्निधिकरण करते हैं, ये गर्भ कल्याणक का प्रतीक है। भगवान आए माँ के उदर में विराजमान। जो जल चंदन से हम पूजा करते हैं, ये जन्म कल्याणक से जुड़ा हुआ है। जन्म कल्याणक में क्या होता है? पहले जल से पूजा होती है, उसके बाद सुगंधित द्रव्य से होती है, उनका अभिषेक होता है। पूजा नहीं, अभिषेक। उसके बाद इंद्राणी उनको पोंछ के मोतियों से सजाती है, उसके बाद फूलों से सजाती है। इसलिए सबसे पहले जल, फिर चंदन, फिर अक्षत और फिर पुष्प। इसके बाद भगवान का होता है दीक्षा कल्याणक, उसमें भगवान आहार को जाते हैं, हम नैवेद्य से पूजा करते हैं। उसके बाद ज्ञान कल्याणक में मोहिनी कर्म के नाश होने से, 4 घातिया कर्मों के नाश होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है, हम ज्ञान ज्योति दीपक जलाते हैं। उसके बाद अष्ट कर्मों के नष्ट होने के रूप में हम धूप जलाते हैं और मोक्ष पद की प्राप्ति की बात करते हैं। इस तरह ये ही क्रम है, 8 द्रव्य इसी क्रम से चढ़ाएं, ये पंच कल्याणक के प्रतीक हैं। पंडित जी, वर्तमान में कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, क्या उनका ऐसा करना ठीक है? एक पंथ ऐसा भी अपने हिंदुस्तान में है जो वेदी में शास्त्र विराजमान करके उनकी पूजा करते हैं। ये सन 16वीं शताब्दी में जब मूर्तियों की तोड़-फोड़ बहुत हो रही थी, तब ये शुरू हुआ था एक विचार। लेकिन अगर वो परिस्थितियां ख़त्म होने के बाद आज भी आप वैसा ही करेंगे तो मुझे बताएं आप, फिर पंचमेरु की पूजाओं का, मूर्तियों की पूजा कैसे होगी? नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में विराजमान जिन बिंबों की कैसी पूजा होगी? फिर 9 देवताओं में जो जिनालय और जिन बिंब हैं पूजनीय, उनमें जिन बिंबों का क्या होगा? 3 लोक में इतने जिनालय हैं, उनके जिन बिंबों की पूजा कैसे होगी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल आगम सम्मत नहीं। मंदिर में शास्त्र नहीं, मंदिर में तो वेदी में मूर्ति ही विराजमान होनी चाहिए और उसकी पूजा होनी चाहिए, तभी अपने 9 देवता बनेंगे। इस तरह वैयावृत्त नामक शिक्षावृत्त के अंतर्गत आज पूजा, पूजा के भेद, पूजा का फल, किन की पूजा करना, इनकी चर्चा हुई। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता, सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार, गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरे, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद।